अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोच 4 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। आप इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जानते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के वक्त अगर x अप्रोच 4 है तो हमें x को 4 से बदलना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोच 4 है तो हम x को 4 से बदल रहे हैं। x को हम 4 से बदल रहे हैं तो यह आ जाएगा 4 माइनस 5। आइए ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यह आता है 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 इक्वल्स माइनस 1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस बनाते हैं। सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। फ्रैक्शन का डिफरेंस है जिसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 4 और 1 का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 4। सो दिस इज 3 माइनस 4 और 3 माइनस 4 इक्वल्स माइनस 1। सो दिस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। इसी क्वेश्चन के पार्ट सी पे जाते हैं जहाँ हम लोगों ने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोच 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। स्टूडेंट्स प्रोसीजर ऑफ लिमिट आप जान चुके हैं कि अगर x अप्रोच 1 है तो हमें x को 1 से बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं x को 1 से बदल दूं तो हमें आंसर क्या मिलता है, आइए देखते हैं। x अप्रोच 1 है तो मैं x को 1 से बदल रहा हूँ। ये मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x को 1 से बदलते हैं तो 1 माइनस 1 आता है। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 के इक्वल है, 1 माइनस 1 0 है। यहाँ भी 1 माइनस 1 का आंसर 0 आया। तो ये हमारे पास आता है 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म, जिसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। और आप जानते हैं हम लिमिट को इस तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर सकते। अब हम लिमिट के मेन एक्सप्रेशन पे आते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ से मैं x माइनस 1 को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर, और इसी तरह माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। क्योंकि हम स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट के साथ काटे तो x आता है और 1 का स्क्वायर ले ले तो दोबारा से 1 आता है। और ये एक्सप्रेशन अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर ले तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। क्योंकि आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब हम यहाँ से एक एवल्यूएशन के लिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ये x माइनस 1 है डिनोमिनेटर का, इसको हम इस एक्सप्रेशन से बदल रहे हैं। तो हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोच 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट x अप्रोच 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। चूँकि x अप्रोच 1 है तो हमें x को 1 से बदलना पड़ेगा। अब मैं x को 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 ले लें तो 1 के बराबर है। सो दिस इज 1 प्लस 1 को 1 से ऐड करते हैं तो आंसर आता है 2। तो हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम पार्ट एफ पे आते हैं जहाँ पे हमने साबित करना है कि लिमिट x अप्रोच 0 tan x डिवाइडेड बाई x किस वैल्यू के बराबर आता है, यानी हम लोगों ने इसका लिमिट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं नॉर्मल एवल्यूएशन मेथड ये है कि अगर x अप्रोच 0 है तो हमें x को 0 से बदलना पड़ेगा। अब यहाँ अगर मैं x को 0 से बदल दूँ तो यह आएगा tan 0 डिवाइडेड बाई 0। हमें पता है कि tan 0 0 है और ये हमारे पास आ गया 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हमें यहाँ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि tan x जो है ये sin डिवाइडेड बाई cos के बराबर है। तो ये हम लिख सकते हैं कि यह है लिमिट x अप्रोच 0 tan x डिवाइडेड बाई x।
10 को हम साइन डिवाइडेड बाय कॉस के बराबर अगर रख ले तो ये आएगा लिमिट x अप्रोच 0 साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। यहाँ से हम x को अलग करके लिखते हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x। स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि हम ये cos x और x आपस में इंटरचेंज करते हैं। अगर हम इनको आपस में इंटरचेंज कर ले तो x यहाँ पे आएगा, sin x बाय x बनेगा, और cos x यहाँ आएगा तो 1 डिवाइडेड बाय cos x बन जाएगा। दिस इज लिमिट x अप्रोच 0 sin of x डिवाइडेड बाय x एंड 1 डिवाइडेड बाय cos of x। अब स्टूडेंट हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर ये लिमिट हम फर्स्ट पार्ट पे यानी फर्स्ट फैक्टर पे अप्लाई करें तो यहाँ से sin x बाय x का फार्मूला लग के इसका आंसर 1 बन जाएगा। और अगर हम दूसरे को देख लें तो यहाँ कोई फार्मूला तो फिट नहीं आ रहा, तो हम x की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है कि अगर हम ले लें लिमिट x अप्रोच 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x तो इसका आंसर 1 है। तो जब मैं ये लिमिट अप्लाई करता हूँ फर्स्ट पार्ट पे तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1, और जब इस लिमिट को मैं अप्लाई करता हूँ इस सेकंड पे तो सेकंड पे हम लोगों ने अप्लाई करते वक्त x की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 0। हमें पता है कि cos ऑफ 0 जो है ये 1 के बराबर है, तो 1 इंटू दिस इज 1 डिवाइडेड बाय, और cos ऑफ 0 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले 3 पार्ट्स आ गए।